गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन करेंगे वेंचर प्रमोशन प्रोसेस का फोर्थ स्टेप, फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान। इससे पहले अपन ने किया इसके प्रोसेस के अंतर्गत कि सभी प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण करने के बाद आगे उद्यमी के द्वारा चौथा स्टेप यानी चौथा कदम उठाया जाता है, जिसको हम व्यावसायिक योजना का निर्माण करना कहते हैं, फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान। इस स्टेप के अंतर्गत उपक्रम की स्थापना की दिशा में ये अगला कदम है। उपक्रम की व्यावसायिक योजना का निर्माण करना। व्यवसाय योजना का निर्माण एक लिखित प्रलेख के रूप में किया जाता है। अतः व्यावसायिक योजना एक लिखित औपचारिक प्रलेख है जिसमें उद्यमी के सपने तथा उस सपने को साकार करने हेतु आवश्यक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, व्यू रचनाओं आदि का उल्लेख किया जाता है। जैसे इसमें हिजरिच तथा पीटर्स ने कहा है कि व्यावसायिक योजना वह लिखित प्रलेख है जिसमें उपक्रम को प्रारंभ करने से संबंधित सभी आंतरिक एवं बाहरी घटकों तथा व्यू रचनाओं का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक योजना एक लिखित प्रलेख है जिसमें निम्नांकित पहलुओं से संबंधित बातों का उल्लेख होता है। इसमें उद्यमी के लक्ष्य या उद्देश्य जिन्हें वह उपक्रम की स्थापना से पूरा करना चाहता है, इन लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं एवं व्यू रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है और इन प्रक्रियाओं एवं व्यू रचनाएं को अपनाने की विधियां इसके अंतर्गत काम में लाई जाती हैं। तो उपक्रम की संपूर्ण व्यावसायिक योजना में अनेक उप योजनाओं या विभागीय योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए व्यावसायिक योजना के निर्माण में निम्नांकित योजनाओं का निर्माण भी सम्मिलित है। जैसे उपक्रम की आधारभूत योजना। उपक्रम की संपूर्ण योजना में सर्वप्रथम उपक्रम की आधारभूत योजना का समावेश किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्य, उपक्रम के उत्पाद, सेवाएं, उपक्रम का क्षेत्र एवं आकार आदि के संबंध में योजना का उल्लेख किया जाता है और इस योजना से यह ज्ञात हो जाता है कि उद्यमी कौन से उद्देश्यों से प्रेरित होकर कौन से उत्पादों, सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं किस स्तर पर करने का इरादा रखता है। इसी तरह से उत्पादन योजना। इसमें उत्पादों और सेवाओं के व्यवस्थित एवं मितव्ययी उत्पादन के लिए उत्पादन योजना बनाना परम आवश्यक है और उत्पादन योजना में विभिन्न पहलुओं का समावेश किया जाता है, जैसे संयंत्र का अभिन्यास, लेआउट, उत्पादन प्रणाली, प्रोडक्शन प्रोसीजर, कारखाने के परिसर, भवन, उपकरण, कारखाने के अंतर्गत यानी उत्पादन कार्यक्रम इत्यादि, ये सभी इसके अंदर योजनाएं बनाई जाती हैं। थर्ड, इसमें वित्तीय योजना। व्यावसायिक वित्त उपक्रम का जीवन रक्त समझा जाता है क्योंकि बिना वित्त के किसी भी उपक्रम को स्थापित करना संभव नहीं होता है। अतः इसकी योजना भी अति आवश्यक है और इसलिए सामान्यतः वित्तीय योजना में वित्त के कुछ पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, पूंजी का अनुकूलतम आकार, पूंजी स्रोतों का चयन इत्यादि। इसी प्रकार से फिर विपणन योजना तैयार की जाती है। विपणन कार्य आधुनिक व्यवसाय का सबसे बेसिक फंक्शन माना जाता है, आधारभूत कार्य, क्योंकि प्रत्येक उपक्रम की स्थापना से पहले ही विपणन योजना का निर्माण किया जाता है और इस योजना में मार्केटिंग कार्य से संबंधित निम्नांकित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसे उत्पाद योजना, प्रोडक्ट प्लान क्या होगा, जिसमें उत्पाद के निर्माण से पहले उत्पाद के रंग, रूप, डिज़ाइन,
लेबल, पैकेजिंग एवं पैकिंग आदि की योजना बनाना उत्पाद योजना में सम्मिलित होता है। इसी प्रकार से मूल्य नीति, उत्पादों के मूल्य निर्धारण के अनेक आधार होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे उत्पादों का मूल्य किस किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, इसकी पॉलिसी निर्धारित की जाती है। फिर संवर्धन नीति, प्रमोशनल पॉलिसी बनाई जाती है कि जिसके अंतर्गत विभिन्न संवर्धन साधनों का या विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन साधनों आदि में से किस साधन का किस अनुपात में उपयोग किया जाएगा। वितरण नीति क्या होगी? उद्यमी यह भी विचार करता है कि उपक्रम अपने माल के वितरण के लिए विभिन्न जैसे मिडिलमैन, मध्यस्थों, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, एजेंट या श्रृंखलाबद्ध दुकानें में से किन किन मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करेगा। फिर उसके बाद वो करता है कार्यालय योजना। कार्यालय संपूर्ण संगठन के नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। यहीं से सूचनाएं प्रसारित होती हैं तथा यहीं पर सभी सूचनाएं एकत्र होती हैं। तो इन सूचनाओं के संकलन एवं प्रसारण में कार्यालय को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे सूचनाएं एकत्र करना, उनका सारणीयन करना, क्रमबद्ध करना, तुलना करना, अभिलेखन बनाना इत्यादि। तो इस हेतु अनेक कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स, पेजर, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग, फोटोस्टेट मशीन आदि की आवश्यकता पड़ती हैं और इन सब की प्रारंभ में ही योजना बनाकर उपक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर एक उद्यमी योजना बनाता है सेवी वर्गीय योजना। इस उपक्रम को संचालित करने में कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक उपक्रम की स्थापना के पहले सेवी वर्गीय योजना बनाना भी परम आवश्यक होता है। तो इस हेतु कर्मचारियों की संख्या, योग्यता, उनकी प्राप्ति के स्रोत, उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन, प्रशासन, पदोन्नति, कल्याण आदि की प्रारंभिक योजना बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे विभिन्न विभाग, उत्पादन, विपणन, कार्यालय, सेवी वर्गीय, इन सभी की योजनाएं एक उपक्रम का प्रवर्तन करने के इस चरण में यानी कि व्यावसायिक योजना का निर्माण करने वाले स्टेप के अंतर्गत पूरी की जाती हैं और उसके बाद एक उद्यमी आगे की अपनी योजनाएं प्रारंभ करता है, यानी फिर 5th स्टेप के अंदर वो उपक्रम संरचना का निर्माण करने का कार्य करता है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे उपक्रम संरचना का निर्माण करना। धन्यवाद।